सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको मेरी पुरानी वाली वीडियो में मतलब इससे पिछली वाला जो ब्लॉग था उसमें आपको पता चल गया होगा कि मेरी मतलब बॉडी में क्या क्या हेल्थ इशूज आ रहे हैं और मैं किन किन चीज़ों से गुजर रही हूँ। बट कोई बात नहीं गाइज, अब हेल्थ इशूज अपने हाथ में तो होते नहीं है, हमारे हाथ में होती है बस अच्छी सी डाइट, अच्छा खाना पीना। इसीलिए आपने देखा होगा मैं हर ब्लॉग में आप लोगों को स्टार्टिंग से बताते आई हूँ कि अपने हेल्थ पे फोकस करो, हेल्थ पे फोकस करो। पढ़ाई तो फिर भी हो जाएगी लेकिन हेल्थ पे मस्ट है फोकस करना। इसी वजह से क्योंकि मैं गुजर रही हूँ, जो इंसान जिस चीज से गुजर रहा होता है ना वो आपको बहुत अच्छे से बता पाएगा कि आपको क्या सही है क्या नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि अपना अपना हेल्थ पे सबसे ज्यादा फोकस करो, स्पेशली गर्ल्स, क्योंकि गर्ल्स की बॉडी में काफी सारी चीजें होती है, काफी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं जिसपे अगर ध्यान ना दिया जाए तो आगे चल के वो चीजें बढ़ के बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। इसलिए मैं यही कहूंगी कि अपनी हेल्थ पे बहुत ज्यादा फोकस करो। स्टडी है वो चलती रहेगी, साथ में स्टडी करते रहो, डेट्स ऑल। तो अभी मैं हूँ घर, जैसे कि आपको पीछे का बैकग्राउंड देख के लगी गया होगा मेरा घर है ये। तो अभी मैं हूँ घर पे और अब मैं मतलब यही सोच रही हूँ, पर सबसे पहले तो लाइट चालू कर लूँ, ठीक है। अभी मैं बस यही सोच रही हूँ कि अब मेरे को पढ़ना कैसे है, कैसे क्या चीजें क्लियर आउट करनी है, क्योंकि मेरा पढ़ाई में तो मन लग ही नहीं रहा है इन सब चीजों के बाद में। तो मैं सोच रही हूँ कि अब जो मैंने बायो करी थी और जो कुछ टॉपिक्स किए थे उन्हीं को अच्छे से पढ़ के और मैं एग्जाम दूं मेरा, जस्ट बिकॉज क्योंकि अगर ऐसे हार मान के बैठ जाएंगे तो फिर कैसे ही काम चलेगा। तो मैं यही सोच रही हूँ कि अब मेरे को वापस से फोकस करना चाहिए स्टडी पे। तो ठीक है गाइस, और आज से कितने ही दिन बचे हैं, मुश्किल से 10-12 दिन बचे हुए हैं नीट के लिए। तो जितना जान है उतना और झोंक तो मतलब ठीक है, कर तो जितना और हो सकता है। फिर बाद की चीजें तो फिर बाद में ही आती हैं। तो मैं आपको कुछ चीजें बता देती हूँ मेरी पुरानी, क्योंकि मैं घर आई हूँ। तो ये मेरा कंप्यूटर हुआ करता था पहले, जिसपे मैं बैठ के आराम से स्टडी करती थी और कंप्यूटर क्लासेस जाती थी मैं, तब मैं इसको यूज करती थी। बहुत पुराना कंप्यूटर है और दीदियाँ भी यूज कर लेती है इसको, बट इसको हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते। इसलिए देखो यहाँ पे धूल वगैरह भी है क्योंकि इसको साफ नहीं किया है काफी टाइम से। और ये मेरी स्टडी टेबल हुआ करती थी और इसका जो कुर्सी है, जो चेयर है, वो नीचे रखा हुआ है, ठीक है। अभी इस पे कूलर रख दिया है, यहाँ पे पापा सो जाते हैं, ठीक है। वाह, पैसे मिल गए पापा के, तो पापा के पैसे मतलब मेरे पैसे। और अभी मैं जो है दीदी की फोन से ब्लॉक कर रही हूँ, तो ये मेरा फोन ये पड़ा हुआ है, तो ये मेरा फोन पड़ा हुआ है क्योंकि ये अच्छे से कुछ भी नहीं कर पाता है इस वजह से। तो अभी यही रखा हो, लेकिन ये मेरी बहुत हेल्प करता है तो मैं इसको कोस नहीं सकती हूँ। तो ठीक है, अभी तो मैं थी ऊपर वाले कमरे में, तो मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर दूं। तो अभी ब्लॉग हमने स्टार्ट कर दिया है और अब हम करेंगे स्टडी, ठीक है। थोड़ा सा मेरे को चीजें बतानी थी तो मैंने आपको बता दी है। तो ठीक है, अब हम करने बैठते स्टडी। बायोलॉजी, स्टार्टिंग में बायोलॉजी लूंगी क्योंकि मैं आई कैन नॉट डू एनीथिंग, क्योंकि मेरी जो हेल्थ इशूज है वो तो आ गई है, तो कुछ कह नहीं सकती, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना बायोलॉजी। और बायोलॉजी में जल्दी से जल्दी हो सकता है, मैं जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी से जल्दी एक बार स्टार्टिंग टू एंड तक पूरी कवर आउट करने वाली हूँ। फिर उसके बाद में जो मेरी केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो कर लूंगी, और उसके बाद जो फिजिक्स के जो मैंने मतलब पढ़ रखे होंगे वो कर लूंगी। और उसके बाद हम लोग नीट 2025 देंगे जैसा जाता है। आई डोंट वॉन्ट टू टेक एनी स्ट्रेस, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले चुकी हूँ, उसकी वजह से मैंने बहुत सारी मेरी हेल्थ खराब कर चुकी हूँ। इस वजह से अब मेरे को स्ट्रेस नहीं लेना है। अब जैसा जाता है एग्जाम वैसा जाए, जितना मैंने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करूंगी, डेट्स ऑल, ठीक है। तो अभी चलते हैं। इसी बैग में लेके आई थी इंदौर से, इसमें मेरी बुक्स वगैरह रखी हुई हैं, नोट्स रखे हुए हैं। मैं बस बायो का मटेरियल लेके आई थी क्योंकि मेरे को पता था कि मैं इतना ही पढ़ पाऊंगी इतने दिनों में, और जो इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री वगैरह की चीज़ें हैं तो वो सारी चीज़ें मैंने एक तरीके से अब मोबाइल में ही कर रखी हैं। तो हम पढ़ेंगे अब इनको स्टार्टिंग टू एंड तक, ठीक है, अच्छे से इनको कवर करेंगे, ठीक है। जितना हो सके उतना ज़्यादा मार्क्स आ जाए, मेरा तो यही है। पेन वेन हम कुछ लेके ही नहीं आए थे, नहीं लाई थी यार मैं पेन, इस वाली चेन में होगा, इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो मेरा थोड़ा बहुत क्रीम पाउडर वाली चीज़ें हैं और
मेरी पाउच कहाँ गई यार, किट में लेके आई थी। अरे यार डिक्कू दीदी, मेरी वो कहाँ गई, पेंसिल पाउच कहाँ गई जो मैं इंदौर से लेके आई थी, उसमें पेन पेंसिल वगैरह थी, वो मिल नहीं रही है मुझे। पेन लिखूंगी कहाँ से, थोड़ा सोच रही हूँ अच्छे से नोट्स बना लूँ। है क्या, वो तो प्लीज दे दो। मैं सोच रही हूँ वापस से पूरे अच्छे से नोट्स बना लूँ, शॉर्ट नोट्स वगैरह जैसे चीजें। यार मैं मेरा फोन ऊपर भूला ही। और अब अभी मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगी फर्स्ट चैप्टर से पूरा, ठीक है। बाहर मेरे मम्मी पापा बात कर रहे हैं, दीदी वगैरह। हमारे यहाँ बुंदेलखंडी बोली जाती है, तो आप लोगों को ज़्यादातर बुंदेलखंडी में आवाज़ सुनने को मिलेगी मेरे घर से। ठीक, हम लोग गांव से हैं और यहाँ पे मेरी पाउच गिरा दी यार, ये रही मेरी पाउच। तो मतलब क्या कह रही हूँ, अरे यार ये लोग इतना डिस्टर्ब करते हैं, वीडियो तक नहीं बना पाती हूँ मैं, लकड़ लकड़ लुकुर लुकुर। मैं अभी 11th की बायोलॉजी कंप्लीट करूंगी विद वीडियो लेक्चर्स विद नोट्स एंड तो अभी तो मैं यहाँ पे ये वाली यूनिट वापस से इनके लेक्चर्स दूंगी, वापस इनके नोट्स बनाऊंगी, फिर इनको मतलब बुक से पढ़ूंगी, मतलब कंप्लीट करने ये, फिर इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। तो अभी ये करते हैं, फिर देखते हैं, फिर दूसरी यूनिट पकड़ेंगे। ऐसे करके पूरी बायोलॉजी करनी है मेरे को। तो जिससे तो छेड़ने पे है, बाकी तो हो गया था मेरा, बस तो स्टार्ट कर। तो गाइस ये गोली मेरे को दी है डॉक्टर ने, देखो एक तो ये वाली है इरोसा EB6 और एक ये विटामिन E वाली है, कहाँ गई ये। तो ये मेरी दिन सुबह की थी, तो ये मैंने खा ली, अभी ये खानी है। और ये तो कुछ ही है, और भी गोली चलती रहती है हमारी गाइस। तो अभी तो अब इसका टर्न है, ये वाली गोली खानी है मेरे को। ये खा के फिर मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। टेस्ट करते रहते हैं तरह तरह की गोली। हाँ वही टेस्ट करते रहते हैं गाइस, लेकिन हम बिल्कुल टेस्ट करना नहीं चाहते इनको। स्वाद फैलाएगी बदबूदार और एकदम कड़वा सा। क्या पता कब मेरी गोली दवाइयाँ बंद होंगी, कि मैं गोली दवाई से मेरे को फ्रीडम कब मिलेगा यार। मतलब इतना मेरे से नहीं खाई जाती यार, मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है गोली दवाई के तकने में, मेरे से नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी यार खाना तो पड़ेगा, ठीक होना है तो। और फिर भी एक सोचो सर्जरी करवानी पड़े, इसलिए मैं चाहती हूँ यहीं से ठीक हो जाऊँ यार। आई होप यही रखी हुई, जे रखी हुई कहीं कहीं। कब पता यार, पापा की चाबी कहाँ गई यार, पापा की चाबी नीचे, पापा की चाबी पता नहीं यार कहाँ गई, वो रखी है। ट्रैक्टर पहले निकल रहा है। तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं छत पे, और मैंने अभी तक 2 चैप्टर्स खत्म कर लिए हैं, 2 चैप्टर और करना है, तो मेरी 1 यूनिट हो जाएगी खत्म। मैं टाइम लैप्स बनाने की सोच रही थी कि आपको दिखाती जाऊँ कि मैं कैसे पढ़ रही हूँ। दीदी जब तक शंकर जी लेके आ गए, देखो इनका विसर्जन करेंगी। ये डेली पूजा करती है शिव जी की। जाओ जाओ आप सभी ठीक है, करेंगे वो सब भी नीट। तो गाइस अभी हम लोग बैठे हैं छत पे, और हम लोग खाएंगे आइसक्रीम। ये होममेड घर की आइसक्रीम है, जो कि कस्टर्ड में। यार बाल बोल देने दो ना यार, बोल। तो मैंने ना मतलब ये कस्टर्ड से बनाई है घर की। मैं बाहर की चीज कुछ भी नहीं खा रही हूँ, मैं सब घर का खा रही हूँ, क्योंकि मेरी हेल्थ खराब चल रही है। और डेट्स ऑल।
और क्या बोलना था मुझे, अभी हम लोग ये खाते हैं तो उसके बाद शायद हम लोग मेले जाएंगे, मेला में घूमने। तो हम आपको बताएंगे वहाँ कैसा क्या यहाँ पे मेला लगा है और गांव में कैसा मेला लगता है वो हम बताएंगे। सारी चीजें बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाती हैं, बहुत सस्ते, मतलब 10-10, 20-20 रुपए में भी इतना बढ़िया बढ़िया सामान मिल जाता है, बहुत बेस्ट। तो देखते हैं गाइस, दिखा देंगे। हाँ आपको दिखा देंगे क्या क्या कैसा कैसा है वहाँ पे सामान। ओके, तो अभी तो हम खा रहे हैं हमारी आइसक्रीम और मिलते हैं आपसे आइसक्रीम पे लगाएंगे। यार गाइस क्या करूं, मुझे आपको ही बताना होता है, ठीक है। ओ माय गॉड, लो मेरा चड्डा गंदा कर दिया। कौन? आपने। मैं तेरी हालात दूंगी। तू नहीं करो यार, चड्डा गंदा कर दो यार मेरा। चल रख दे यार, देख पैर कितने गंदे हो गए छत पे आके। रख दे यार, खा ले यार। अगर मैंने आपका मुंह बताया ना मत बता तो वीडियो बिगड़ जाएगी मेरी। चल चल चल। 1 मिनट कूलर बंद करके आई गाइस, कूलर बंद करने गई थी क्योंकि आपको फिर आवाज नहीं आती मेरी। तो अभी मेरे को जितना पढ़ना था मैंने पढ़ लिया है, मतलब जितना मेरा था मेरे को ऐसा कंप्लीट करना है। तो अब आज मैंने बायोलॉजी की फर्स्ट सेकंड चैप्टर और थर्ड आधा, मतलब थर्ड भी पढ़ लिया, अभी करके सो जाऊंगी मैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर कर लिया, अब कल एनिमल किंगडम से स्टार्ट करूंगी मैं। तो अभी क्या है कि थोड़ा सा मेरा मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, घर पे भी आई हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और फिर हेल्थ इशूज़ के बारे में सुन लिया, उस वजह से थोड़ा सा मेरा मन नहीं लग रहा है, बट फिर भी मैंने आज कैसे करके अपने आप को डांट पीट के बिठाया। और जो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट है बायोलॉजी, पहले उसको करना चालू किया। वैसे गाइस आपको मैं एक इम्पोर्टेंट कह रही हूँ, एक अच्छी सी बात बताऊँ तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स था। मतलब फिजिक्स में को इतनी ज़्यादा पसंद थी जब स्टार्टिंग में पढ़ी थी, लेकिन मतलब टीचर का मेरे को समझ नहीं आ पाया और जब मैंने डाउट पूछने स्टार्ट किए ना तो मेरे डाउट सॉल्व नहीं हो पाए। इस वजह से वो मेरा सब्जेक्ट बहुत वीक बन गया, लेकिन वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था क्योंकि 11th-12th में मेरा मैथ्स था। जैसे जिसको पता ना हो वो मेरी फर्स्ट वीडियो देख सकता है, उसमें मैंने सारी चीज़ें बता रखी हैं कि मेरा 11th-12th में मैथ्स था, फिर कैसे मैंने बायोलॉजी लिया था लास्ट के 1 मंथ में क्योंकि मेरे को डिसाइड हो गया था कि नीट करना है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो उसके बाद में फिर ठीक है, आज मैंने मेरा 3 चैप्टर का था, मैंने 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं और मेरा तो यही है कि नीट से पहले मतलब बायोलॉजी तो पूरी करके जाऊंगी और केमिस्ट्री और फिजिक्स के जो मैंने पढ़ रखे हैं वो जाऊंगी, मतलब जो जितना पढ़ रखा है इम्पोर्टेंट या फिर जो भी टॉपिक्स हैं, क्योंकि कई मेरा नहीं हो पाया पढ़ाई का। मतलब मैं सोच रही थी कि लास्ट तक पूरी फिजिक्स कंप्लीट कर लूँगी, लेकिन फिजिक्स नहीं हो पाई मेरी कंप्लीट, और केमिस्ट्री का भी मैंने कुछ ऐसे ही सोचा था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें छूट गई हैं। पर ठीक है, अब जितना पढ़ा है उतना पढ़ के फिर देते हैं पेपर और देखते हैं कैसे क्या मार्क्स आते हैं। और टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी क्योंकि इस टेंशन से ही कहीं ना कहीं मेरे को इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लेकिन अब हम लोग नहीं लेंगे टेंशन, ओके। लेकिन बहुत सारा तो ऐसा हो ही गया है। मैं फ्रंट कैमरा से वीडियो बनाई, कपड़े टंगे हुए हैं उधर, इग्नोर करना, घर की कहानी है वो। तो अभी मेरे को मेरी बहन का फ़ोन मिल जाता है ब्लॉग बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, तो मैं उनके फ़ोन से शूट कर रही हूँ, वरना मेरा फ़ोन कहाँ पड़ा है यार, वो पड़ा उधर, वरना मेरे फ़ोन में अच्छी क्वालिटी नहीं आती है फ़ोन की, मतलब कैमरा की। अब मम्मी बोल रही थी कि अगर देखो वीडियोस बनाना अच्छा लगता है, ब्लॉग, उनको बता दिया मैंने ब्लॉग, वैसे किसी को भी रिलेटिव्स में पता नहीं है कि मेरा ब्लॉग चैनल है या फिर किसी को भी फैमिली में, बस मेरी बहन को पता है और मेरी मम्मी को पता है और पापा को भी, बाकी किसी को भी पता नहीं है, मेरी बाकी सिस्टर्स को, बाकी कज़न्स को, किसी को भी पता नहीं, क्योंकि फिर वो लोग मेरे को हेट करने लगते हैं और फिर प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करने लगते हैं, डेट इज़ वाई। तो अब मैं यही सोच रही हूँ कि हाँ, फ़ोन का बता रही थी मैं बोलते भूल जाती हूँ गाइस, मम्मी आ गई ना एकदम से, मैं भूल गई क्या बोल रही थी। तो मम्मी ने बोला था फ़ोन का, तो अब देखते हैं गाइस। अभी तो मेरा यूट्यूब का मोनेटाइजेशन नहीं हुआ है, ना ही मेरे को यूट्यूब से कोई पैसा मिला है जिससे मैं मतलब आगे मतलब फ़ोन ले सकूँ या फिर ऐसा कुछ। लेकिन अभी यहाँ पे हूँ तो दीदी के फ़ोन से वीडियो बना रही हूँ और फिर मैं इंदौर चले जाऊँगी, तो फिर
देखती हूँ, फिर मेरे फ़ोन से वीडियो बनानी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन उसकी भी क्वालिटी अच्छी है, मतलब जब ये फ़ोन नहीं होता, मैं यहाँ नहीं होती हूँ इंदौर की, मैंने कई सारी वीडियो तब तक सबसे वो उसी से तो वीडियो बन रही थी, तो अच्छी थी वीडियो कहीं ना कहीं। पर ठीक है, जैसा भी जाता है, ठीक है। तो बस आज की व्लॉग के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट आ रहा हो या कोई भी बात आपको पूछना हो या कुछ भी, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, तो मैं आपको आंसर जरूर दूंगी आपके क्वेश्चंस का। वैसे तो हम हार नहीं मानेंगे गाइस, हम देंगे एग्जाम अच्छे से पूरी मेहनत करके, और अगर फिर भी रहता है तो फिर देखते हैं जैसा जो भी होता है, अभी हम लोग ज़्यादा नहीं सोचेंगे। तो डेट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, एंड डू सब्सक्राइब, लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, एंड कमेंट्स में अपनी सजेशंस लिख देना। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। बाय बाय।